जब कायदे आजम जिंदा थे, नौजवानों सुन लो, तो कायदे आजम ने पाकिस्तान का जो पहला वजीर कानून बनाया था उसका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल, हिंदू था, और उसके पास सिर्फ लॉ मिनिस्ट्री नहीं थी, कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी उसके पास थी। पाकिस्तान का पहला वजीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल एक हिंदू था। तो अगर पाकिस्तान के कानून की बागडोर कायदे आजम ने एक गैर मुस्लिम को दे दी, हिंदू को दे दी, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानी ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से है, वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बराबर है। तो अगर मेरे भाई महेश कुमार को कोई अभी भी समझते हैं कि इस आइन को बेहतर बनाने की गुंजाइश है, और वही आप समझते हैं कि उनको इक्वलिटी नहीं मिल रही, बराबरी नहीं मिल रही, तो इनके जो नुमाइंदे हैं गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, मैं उनको अकलियत वाला नहीं कहता, ना ही मैं उनको माइनॉरिटी कहता हूं, गैर मुस्लिम पाकिस्तानी है, एक मुसलमान पाकिस्तानी है और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी है। वो जो नुमाइंदे हैं उनको भी आवाज बुलंद करनी चाहिए, और जो मुसलमान नुमाइंदे हैं उनको भी आवाज बुलंद करनी चाहिए असेंबली में। और पॉलिटिकल पार्टीज जो जमहूरियत की और आइन की बात करती हैं, खास तौर पे 3 बड़ी पार्टियां, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनको आइन में कानून साजी करनी चाहिए कि जिससे कि महेश कुमार का शिकवा दूर हो जाए। अगर कायदे आजम की जिंदगी में एक हिंदू पाकिस्तान का वजीर कानून बन सकता है, तो शहबाज शरीफ के दौर में कोई हिंदू पाकिस्तान का वजीर कानून क्यों नहीं बन सकता? आपकी जो कॉलेज और स्कूल की जो किताबें हैं उसमें पूरा सच नहीं है। अब पहले अफसा कोमल ने मुझे ईस्ट पाकिस्तान का सवाल किया, अब आप कर रहे हैं। देखो, जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री वो ये बताती है कि पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया और उनके साथ उनकी आवाज में पहली आवाज सिंधियों ने मिलाई। मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1905 में किधर बनी? ढाका में बनी, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनी। मुस्लिम लीग की पहली हुकूमत कहां पे आई? बंगाल में 1937 में। कौन बना यूनाइटेड बंगाल का वजीर आजम? कौन बना? ए.के. फजलुल हक। ए.के. फजलुल हक कौन था? 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन ए.के. फजलुल हक ने पेश की, और सिंध असेंबली पाकिस्तान की पहली असेंबली थी जिसने पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश की। तो पाकिस्तान की तहरीक का आगाज बंगालियों ने किया, उनको सबसे पहली सपोर्ट सिंध ने दी, और उसके बाद पाकिस्तान का मामा और चाचा और ताया कोई और बन गया, और उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया। और पाकिस्तान तोड़ के कहा, ओहो बंगाली बड़े गद्दार थे। ओ भाई, अगर बंगाली गद्दार थे तो उन्होंने मुस्लिम लीग ढाका में क्यों बनाई? उन्होंने, और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो है, फजलुल हक साहब के बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने, और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो हैं उनके खिलाफ इतनी गंदी साजिश हुई कि अगर आप उनकी किताब पढ़े ना, बेगम शाइस्ता करामुल्लाह साहब ने जो उनकी किताब, उनकी बायोग्राफी लिखी, आपको आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि एक आदमी जो कि जिसने 1946 में करारदाद दिल्ली पेश की और कहा कि जी 23 मार्च 1940 को आपने सिर्फ ये जो पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान इनका मुल्क बनाने की बात की थी, तो अब आप बंगाल को भी इसमें शामिल करें। बंगालियों ने खुद अपने आप को शामिल किया पाकिस्तान में। उस लीडर को जो फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान, बानियाने पाकिस्तान में शामिल है, वो जब माइग्रेट, क्योंकि वो ढाका से, वो कलकत्ता से इलेक्ट हुए थे, वो कलकत्ता के मेयर थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया में रह गई। जब वो पाकिस्तान आए तो उनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया, वापस चले जाओ यहां से, इसलिए कि आप गद्दार हैं। लिहाजा वो मुस्लिम लीग छोड़ी, उन्होंने अवामी लीग बनाई। वो जो अवामी लीग थी, जो आज बांग्लादेश की हुक्मरान जमात है, ये अवामी लीग हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने बनाई थी, और शेख मुजीबुर रहमान हुसैन शहीद सोहरवर्दी का वर्कर था। तो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, आपने उनको गद्दार करार देके पाकिस्तान से अलहदा कर दिया, और आज जब आपके पास कोई दलील नहीं आती तो आप कहते हैं वो बंगाली गद्दार थे। इसलिए बंगाली बिल्कुल गद्दार नहीं थे, पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया था। मैं आज भी बतौर पाकिस्तानी बंगाली अवाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक शुरू की।